राय साहब को हार्ट अटैक आया है? हाँ नहीं, डॉक्टर आने वाला है। ओफो, तुम तो कमाल करते हो, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। अरे बैठो डॉक्टर, क्या जान ले ली। दरअसल क्या आजकल के बच्चे न अपने बुजुर्गों की बात समझते हैं, न उनकी जज्बात को समझते हैं, तो ऐसा झूठ मूठ का नाटक तो करना ही पड़ता है ना। अब अपने पोते राज की शादी करने के लिए मैं भी झूठ मूठ का हार्ट अटैक का नाटक कर रहा हूँ। मेरा साथ निभाना डॉक्टर। अरे मेरा सर इतना भारी है भाई, एक ब्लैक कॉफी पिलाओ। क्या हो गया? क्या हो गया इन सब लोगों का ये ऐसे? दादाजी। दादाजी? क्या हुआ दादाजी को? अंकल क्या हुआ अंकल? बेटा, मैं एक डॉक्टर के साथ साथ तुम्हारे दादाजी का दोस्त हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें उनकी जिंदगी प्यारी है तो उनके लिए एक बहू ले आना। बहू? डॉक्टर लेकिन दादाजी। राय साहब। अंकल बेटा, तुमने अपने दादाजी की दर्द भरी आवाज सुनी? जी दादाजी। यहाँ अब क्या होगा अंकल? बेटे, उनका दिल तड़प रहा है तुम्हारी बहू को देखने के लिए। लेकिन अंकल इतनी जल्दी इनकी बहू ले आओ, ऐसे कैसे? अब देर मत करो, खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो। नहीं अंकल, लेकिन मैं कहां से? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाओ। जाऊं? कहां जाऊं? बांके। ओए रे मेरी माँ, मोहिनी तो अभी तक आई नहीं, अब क्या होगा? अरे क्या है? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे दादाजी के पास बोला ना। बकवास मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहो प्लीज, देखो दादाजी बूढ़े हैं, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी खुशियों के लिए, इसके लिए तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज। क्या सोच रही हो ललिता? जेबी से बचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अरे सोच क्या रही हो? प्लीज प्लीज प्रीति, प्लीज प्रीति प्लीज। क्या दे सकते हो? ये खट्टी क्या बोलती है? अब देखना मैं कैसी बहू बनकर दिखाती हूँ हमारे दादाजी को। अरे वाह। दादाजी ये। अरे देखो दादाजी कौन आया है। दादाजी। अरे बेटी तू कहाँ चली गई थी और ये क्या हाल बना रखा है? मंदिर गई थी ना, मंदिर आपकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए। जी दादाजी, सच्ची प्रार्थना के लिए शुद्ध विचारों का होना बहुत जरूरी होता है, और शुद्ध विचार ऐसे ही वस्त्रों से जन्म लेते हैं। कितना अच्छा बोलती है बेटी। बेटी तू कुछ दिनों के लिए यहीं रह जाना। हाँ रह जाए, क्यों नहीं। जो आप ठीक समझे दादाजी। अरे जुग जुग जियो बेटा। इसको इसका कमरा दिखा देना। जी। कमरा दिखा इसको। मान गए दोस्त, राज की पसंद को। तूने सही कहा था रशीद, ऐसी बहू तकदीर वालों का नसीब होती है। क्या बहू है। दादाजी आप ये चिकन टेस्ट करके देखिए, कैसा है? क्या टेस्टी चिकन। कैसा चिकन? दादाजी भी बीमारी से उठे नहीं हो तो इतना हैवी खाना खिला रही है। अरे सूप पिलाओ, उबली हुई भाजी खिलाओ, ये सब मसाले वाला खाना नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, चाट का खाना खिलाओ। मेरा खाना लेगा मैं अभी लाती हूँ। लाइए। मालिक, जब से शिखा बिटिया इस घर में आई है ना, तो ऐसा लगता है कि अपनी मालकिन रूप बदल के घर में आ गई है। हाँ दुर्गा ठीक कहती हो, हमें भी ऐसी लगता है। अब तो अगर मिस्टर यमराज भी हमें लेने आए तो हम कह देंगे जाइए कोई और घर देखिए, अभी हमें शिखा और राज का हंसता खेलता संसार देखना है। हम नहीं आते। क्या है? सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, कोई घबराए का। कुछ बात कीजिए ना दादाजी। दादाजी क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं सोच रहा था कि मैं इस घर में हूं तो सबका दादा, मगर जब से तू आई है तो ऐसा लगता है जैसे मेरी दादी लौट आई है। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे रोज कहानियां सुनाया करती थी। तू कहानी सुना ना। आप कहानी सुनेंगे दादाजी? क्यों मैं नहीं सुन सकता? सुना ना।
बुलबुल और सयाद की सुनाऊं? हाँ, सुना। एक बुलबुल थी, बिल्कुल अकेली। ना उसका कोई सरपरस्त था और ना ही किसी शाख पर उसका कोई घोंसला था। एक दिन एक जालिम सयाद की नजर उस पर पड़ी। उसने अपना जाल फेंककर बुलबुल को एक पिंजरे में कैद कर लिया और उसके पर काटने चाहे ताकि बुलबुल पिंजरे से उड़ न सके। एक रात एक भयानक तूफान आया और बुलबुल पिंजरे से उड़ गई। उड़ तो गई, लेकिन जाती कहां? उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पर तकदीर को उस पर रहम आया। वक्त की हवा उसे उड़ाकर एक ऐसे घर में ले गई जो घर उसने सिर्फ सपनों में देखा था। वहां उसे सहारा भी मिला, अपनापन भी मिला, बहुत सारा प्यार भी मिला। इतनी खुशी पाकर बुलबुल कभी कभी रो पड़ती थी कि कहीं उसका सपना टूट तो नहीं जाएगा, कहीं वो सयाद वापस आकर उसके पर तो नहीं काट देगा, कहीं उसके अपने उससे बिछड़ तो नहीं जाएंगे। अरे अरे तू क्या कर रही है? कहानी सुनाते सुनाते खुद रो पड़ी? अरे नहीं बेटा नहीं, तू तो ऐसे रो रही जैसे पिछले जन्म में तू बुलबुल थी। जस ललिता, सरकार, जब से ललिता मरी आप नहीं मती, ललिता मरी नहीं है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, हमारी यादों में जिंदा है। हम मत पीछे से देखिए, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। अरे एक ललिता मर गई तो क्या हुआ, हजारों ललिता आ जाएंगे। हजारों तो कांच के टुकड़े होते हैं। ललिता, ललिता तो एक ही है, हमारी ललिता, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ललिता, कैसे भूल सकते हैं हम वो हंसी रात जब तुम्हें देखते ही हम अपनी सुध-बुद्धि खो बैठे थे। ले बेटी, इसमें इस घर की, यहाँ के कबाटों की और यहाँ की तिजोरियों की चाबियां हैं। ये आज से तेरे हवाले। नहीं नहीं दादाजी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। अरे सिर्फ तू ही संभाल सकती है और कोई नहीं संभाल। ठीक है, क्या हो रहा है? आप कहते हैं तो रख लेती हूँ। अरे क्या कर रहे हैं दादाजी? सारे घर की संपत्ति चाबियों का गुच्छा दे रहे हैं आप इसके हाथ? तो किसी गलत इंसान को नहीं दे रहा हूँ, अपनी होने वाली बहू को दे रहा हूँ। ले संभाल बेटी। नहीं दादाजी ठीक नहीं, दादाजी ठीक नहीं, आप रखिए, आपके हाथों में अच्छा लगता है। ये ठीक है ना दादाजी, धर्म और कानून के हिसाब से मैं इन चाबियों के लायक नहीं हूँ। क्या बोल रही है? मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। दादाजी हम दोनों की शादी नहीं हुई ना। ओ, शादी का एतराज है। अरे गधे, तो शादी होने में कितना वक्त बाकी है? अभी होने वाली है। और तब ये चाबी मैं इसके हाथ में यूं रखूंगा और कहूंगा संभाल बेटी, ये तेरे हवाले। समझ गया? समझ रहा हूँ। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। तो तुम दादाजी से चाबियां लोगी, वो भी शादी के बाद? हाँ, मैंने कुछ गलत कहा मेरे पतिदेव? ये क्या पतिदेव लगा रखा तूने? हाँ? आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई जो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या मैं जवान नहीं? तेरी नौटंकी का जादू किसी और पे चलाना, मुझ पर नहीं। हाँ, परेड। क्यों? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं? ये दिल की बात क्या कर रही है? जिस काम के तुम इस घर में लाया गया वही करना, अपनी हद में रहो। हाँ। जो आ गया पतिदेव। अरे ये बार पतिदेव क्या लगा रखा है? तुम टेम्पररी हो, टेम्पररी बन के रहो, परमानेंट बनने के ख्वाब मत देखो। हाँ। टेम्पररी रहने की फीस? पैसे आ गई ना फिर अपनी असली औकात में। ये ले 5000 रुपए। कहाँ मेरी मूर्ति, कहाँ ये नौटंकी, राजा भोज कंजूस नीली।
बचपन से जिस प्यार दुलार की तलाश थी वो सब मुझे दादाजी के यहाँ मिल गया। इस घर की खुशियां सदा बनाए रखना। अगर हमारे घर की खुशियां चाहता है भगवान तो प्लीज उस नौटंकी वाली को हमारे घर से निकाल दे। प्लीज कुछ चमत्कार कर दे भगवान। और हाँ, मुझे मेरी मूर्ति से तो मिला दो प्लीज भगवान जी। भगवान, तेरी कृपा से सब कुछ है मेरे पास, सिवाय एक बहू के। शिखा के आ जाने से वो कमी भी तूने पूरी कर दी। इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखना भगवान। इन दोनों पे अपनी कृपा रखना। दादाजी, अरे शिखा बेटी, पकड़िए ना, पकड़िए। अरे जुग जुग जी हो बेटी। पाँव छू। क्या? पाँव छू। ये पहली बार इसने मेरे पैर छुए हुए ना, हमेशा हाय हेलो करता रहता है। तेरे कारण इसके मरे हुए संस्कार दोबारा जिंदा होने लगे। सुनिए पंडित जी, मेरा नारियल तोड़ दीजिए प्लीज।